तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम आपको दिखाते हैं तबाही की वो 50 तस्वीरें जो बहुत कुछ कहती हैं कि आखिरकार कैसे इस बिपरजॉय ने आम जनजीवन को प्रभावित किया और तबाही मचा दी। गहलोत बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, सिरोही, पाली का दौरा कर रहे हैं और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर का दौरा किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने तूफान प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की, जल्द मुआवजे के ऐलान का भरोसा भी दिया। अजमेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जमकर कहर बरपा हुआ नजर आया और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वैसे तो जिले में तूफान का असर लगभग खत्म हो गया, लेकिन इस तरह के वायरल वीडियोज बता रहे हैं कि किस तरीके से जल प्रलय हुआ। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि शहर की सड़कों पर किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है, जिसमें समुद्र की तरह लहरें भी उठ रही हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का व्यापक असर अजमेर में देखने को मिला है। लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और इसी बीच एक तस्वीर अजमेर के दरगाह बाजार इलाके से सामने आई। टोंक जिले के उनियारा में बिपरजॉय तूफान ने व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। पलाई में आरा मशीन के पास पलाई नगर फोर्ट स्टेट हाईवे पर बूंदी टोंक को जोड़ने वाली सड़क पर बारिश के बाद फिर पुलिया की याद आई है। यहां पर बारिश के दिनों में लोग जान पर खेलकर रोड पार करते हैं। बिपरजॉय का इफेक्ट कल शाम से ही कोटा में लगातार नजर आ रहा है। मौसम के मिजाज बदले हुए हैं और तेज हवाएं कोटा और आसपास के इलाकों में चल रही हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। मौसम विभाग ने बूंदी जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में बारिश का दौर है और इसी दौरान कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं तेज बारिश हो रही है। वहीं तेज हवाओं और बारिश की वजह से अधिकतर गांवों में बिजली गुल हो गई है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिपरजॉय तूफान के चलते अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई। इससे झील के चारों तरफ बने रास्ते पानी से लबालब हो चुके थे और ऐसे में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने आना सागर झील से पानी की निकासी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आना सागर झील से पानी की निकासी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन झील से पानी की निकासी से निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे यहां के बाशिंदों को परेशानी हुई है। अजमेर के बाद बाड़मेर में समदड़ी कस्बे के आसपास कई गांव जलमग्न हो गए। नदी के बहाव इलाके में बसे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ लोग फंस गए और इसकी वजह से समदड़ी, मंजल, खरेटिया, कोटड़ी समेत आसपास के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। हालांकि प्रशासन सक्रिय रहा। बीच बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमों के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी डटे हुए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो पुलिस लगातार पानी के बहाव इलाके में बसे ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए मुनादी भी इलाके में करवा रही है ताकि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी जान बचा सकें। लोगों से यह अपील की जा रही है कि जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें, जिससे कोई जनहानि ना हो। टोंक जिले में तेज बहाव में गहलोत की सड़क टूट करके बह गई। यहां पर फंसे 2 ट्रकों को लोगों ने रेस्क्यू किया, ड्राइवरों की जान भी बचाई। टोंक जिले में सड़क टूटने से पीपलू तहसील समेत 200 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा और इस दौरान मौके पर लापरवाही भी देखी जा रही है। सड़क का कटाव जारी है और इससे इलाके के लोग अभी भी अनजान हैं। कई लोग इस तरह की लापरवाही करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। कल रात लौर के बिशनगढ़ के पास में रायथल में 150 लोगों के फंसने की सूचना मिली थी प्रशासन को। इस पर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव राहत प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों की ओर से कुल 62 लोगों को बचाया गया, लेकिन कई लोग बाद में भी फंसे हुए रहे, जिनकी जानकारी प्रशासन को लगी। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीमें लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। राजसमंद जिले में बिपरजॉय की तूफान की वजह से बारिश हो रही और आमेट उपखंड क्षेत्र की सोडा की भागल गांव में एक मकान की छत इससे गिर गई। इसकी चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इसे इलाज के लिए आरके जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाड़मेर के समदड़ी से पानी के बहाव के चलते निकलने वाले सभी रास्ते बंद हो गए। पानी के बहाव के चलते रास्ते बंद हुए तो कोटड़ी, मंजल
खरंटिया गांव का रास्ता भी बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, जिससे जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। और एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, आपदा प्रबंधन की टीमें समदड़ी पहुंची, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। टोडा भीम कस्बे समेत क्षेत्र में सोमवार को हुई बारिश की वजह से टोडा भीम बालाजी मार्ग में स्थित घाटी की सुरक्षा दीवार भरभरा करके गिर गई, लेकिन किसी जनहानि की खबर नहीं है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कोटा में बिपरजोय तूफान का असर देखा जा सकता है। कई गांव में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। इटावा से सटे हुए कई गांव में बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली के करणपुर में बिपरजोय तूफान का असर है। यहां इलाके के आपको बता दें कि 45 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूब गए हैं। तूफान की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो बिजली को एहतियातन यहां पर अवरुद्ध करना पड़ा है। कई जगह पर पोल गिरने से भी बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पाली के रोहट में सुखड़ी नदी का पानी आफत बना हुआ है। यहां पर पाती, हंजावा और बस्सी गांव टापू बन गए। बांकली बांध के ओवरफ्लो होने से रपट पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। तो धिंगाना, उमकली, राखाना, भीलों की ढाणी, कुलथाना गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 6 दिनों से यहां पर बिजली नहीं सुचारू हो पाई है, क्योंकि कई जगह पर बिजली के पोल टूटे हुए हैं। एहतियातन बिजली सप्लाई अभी बाधित है। पाली के रोहट में कई गांवों से टापू बनने और जनजीवन के प्रभावित होने की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गरवलिया बांध पर आधा फीट की चादर चल रही है। अजमेर में लगातार पुराने और जर्जर भवन गिर रहे हैं। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके से एक जर्जर भवन के ढहने की तस्वीर सामने आई है। गनीमत रही कि इस भवन में रहने वाली मां बेटी समय से बाहर निकल गई थी, जिससे उनकी जान बच गई। जैसे ही यहां पर भवन गिरने की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय पार्षद ने कहा कि नगर निगम को लगातार शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं। बिपरजॉय तूफान के चलते धौलपुर जिले में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं मनिया कस्बे में एक हरिजन बस्ती में मकान गिर गया, जिससे एक युवक की मौत की दुखद खबर है। हादसे में 2 महिलाओं के साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिपरजोय तूफान का असर मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में देखने को मिला। लगातार 3 दिनों से तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं क्षेत्र में कई जगह पर कच्चे घर, दीवार, भिनाई, अस्पताल परिसर का छज्जा नीचे गिर गया। बांदरवाड़ा में भी निचली बस्तियों में पानी भरने से वहां पर रहने वाले परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो चक्रवाती तूफान की वजह से जालौर जिले में अनेक जगहों पर लगभग 1700 बिजली के खंभे गिर गए हैं। कई जगहों पर विद्युत लाइनें जमींदोज हो चुकी हैं, जिसके चलते बिजली सप्लाई बाधित है। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, बिजली सप्लाई सुचारू करने से यहां पर खतरा भी मंडराने लगेगा। बिपरजॉय साइक्लोन की तबाही का मंजर का जायजा लेने के लिए रेंज आईजी जयनारायण शेर जालोर पहुंचे। उन्होंने जनता की जागरूकता, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस भारी आपदा से कहा कि हम सब बाहर निकल चुके हैं। लोगों को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है। पाली में बिपरजॉय तूफान का असर देखा जा रहा है। यहां पर तूफान के बाद कई नदियां उफान पर आ गई हैं और नदियों की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पाली के खैरवा इलाके में दूध का कारोबार करने वाले लोगों ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। ये लोग गांव से पानी की पाइपलाइन से एक किनारे से दूसरे किनारे पर दूध भेज रहे हैं। टोंक शहर में बिपरजॉय का कम और अव्यवस्थाओं का असर ज्यादा है। रात भर हल्की बारिश और इसके बाद शहर के हालात बिगड़ गए। पानी की निकासी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने से यहां पर सड़कों पर कचरा, गंदगी के ढेर और पानी देखने को मिला। सवाई माधोपुर में तूफान के चलते 2 दिनों में हुई बारिश की वजह से कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई जगहों पर मुख्य मार्गों पर कीचड़ जमा हुआ। लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। प्रदेश में पहली बार मानसून से बाढ़ जैसे हालात हैं। मानसून से पहले ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई है। तूफान ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बीते 24 घंटे में पाली के मुठाना में 530 मिलीमीटर यानी कि 21.3 इंच बारिश हुई है। चक्रवात से अजमेर में बारिश का 105 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां पर 17 जून 1917 में 119.4 मिलीमीटर बरसात एक दिन में हुई थी।
जो अब तक जून में सर्वाधिक बारिश होने का रिकॉर्ड था। यह रिकॉर्ड टूटा 19 जून को। जोधपुर में भी 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 17 जून को यहां पर 91.3 मिलीमीटर पानी गिरा था, जबकि इससे पहले 28 जून 2016 में करीब 74 मिलीमीटर बरसात हुई थी। मौसम विभाग ने कोटा, बारां, सवाई माधोपुर में मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार दोपहर बाद जयपुर में भी तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बिपरजोय के चलते 4 ट्रेनों को मंगलवार को रद्द किया गया। जोधपुर भीलड़ी, भीलड़ी जोधपुर ट्रेन रद्द की गई। इसके अलावा गाड़ी संख्या 14893 जोधपुर से पालनपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। यह ट्रेन 21 जून को भी रद्द रहेगी। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने चक्रवाती तूफान बिपरजोय की वजह से जिले में हुए नुकसान और बचाव और राहत कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मंत्री ने तूफान से हुए नुकसान को त्वरित कार्रवाई इस पर करते हुए बिजली व्यवस्था फिर से सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। बिपरजोय तूफान थमने के बाद से चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश का दौर जारी है, जहां पर पिछले 3 दिनों से कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोगों को हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है। उधर अजमेर में बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुए आना सागर झील का पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकल रहा है और इस पानी के साथ ही मछलियां भी झील के बाहर आ रही हैं और इसी वजह से कुछ लोगों की लापरवाही कैमरे में कैद हुई हैं, जो किसी भी वक्त हादसे को निमंत्रण दे रही है। आना सागर झील से बाहर आ रही इन मछलियों को पकड़ने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके लापरवाही से यहां पर खड़े हुए हैं और मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन यहां ना तो नगर निगम और ना ही प्रशासन का कोई कर्मचारी इन्हें रोकने के लिए मौजूद है और ऐसे में ये लोग कैमरे में कैद हुए हैं। सिरोही में तेज बारिश का दौर थम गया है। मौसम में लगातार इस बदलाव के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला में पहाड़ों से निकलने वाले झरने लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन झरनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में सैलानी भी पहुंच रहे हैं, नहाने का मजा ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चले जिले में बारिश का दौर हालांकि अब थम गया है, मौसम खुल गया है। आबू रोड में 7 बांधों पर ओवरफ्लो की चादर चल रही है। माउंट आबू की नक्की झील भी ओवरफ्लो हो गई है। पहाड़ों से झरने लगातार बह रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। मानसून से पहले इस बार अच्छी खासी बारिश ने यहां सैलानियों की तादाद को बढ़ा दिया है। सैलानी पहाड़ी इलाकों पर सड़कों के बीच में मौसम का आनंद उठाते हुए नाचते गाते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है। तापमान 7 से 4 डिग्री तक कम हो चुका है। तो ये थी बिपरजोय से जुड़ी 50 वो तस्वीरें जो लगातार